नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 मार्च बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया है। 1 मार्च को लिखे गए इस लेटर को नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो ने भेजा था। इसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर शेयर किया है। लेटर में पीएम मोदी ने लिखा, आपके लौटने के बाद हम आपको भारत में देखने के लिए उत्सुक हैं। भारत के लिए अपनी सबसे शानदार बेटियों में से एक की मेजबानी करना खुशी की बात होगी। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची थी। वे 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद आज 19 मार्च को तड़के धरती पर वापस आने वाली है। संभव है यह खबर जब सुन रहे हैं तब सुनीता आ चुकी हो। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मंगलवार को जोधपुर आए। उन्होंने कहा, हम लोग अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते, हम लोग संस्कार और संस्कृति में रहने वाले लोग हैं। डिप्टी सीएम ने यह बात जयपुर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य के लाउड स्पीकर के शोर से कान और माइग्रेन की बीमारियों को हो रही के बयान पर कही। बाल मुकुंदाचार्य ने जयपुर में बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के होली मिलन समारोह में यह बात कही थी। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए किरोड़ीलाल मीणा को सरकार में तवज्जो नहीं मिलने पर बोले, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। मीणा हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वे जो बात कह रहे हैं सब गलत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि इस आयोजन से सबकी भावनाएं जुड़ी रही, इसलिए विपक्ष को भी बोलने का मौका देने के साथ ही श्री मोदी को भगदड़ में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। श्री गांधी ने यहां संसद भवन परिसर में पत्रकारों से महाकुंभ पर लोकसभा में श्री मोदी के संबोधन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का समर्थन करना चाह रहा था। कुंभ हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, मगर प्रधानमंत्री को भगदड़ के मृतकों को श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए थी। अमिताभ बच्चन साल 2024-25 में सबसे ज्यादा टैक्स भुगतान करने वाले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं। एक्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 120 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। बिग बी ने टैक्स भरने के मामले में एक्टर शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया। इस साल अमिताभ बच्चन की कुल कमाई 350 करोड़ रुपए रही। उन्होंने ये कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट, फिल्में और कौन बनेगा करोड़पति शो के होस्ट के रूप में कमाया है। इस शो के वो पिछले 2 दशक से होस्ट हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल एक्टर ने 71 करोड़ रुपए का टैक्स भरा था। इस साल के लिए एक्टर की तरफ से 15 मार्च 2025 को टैक्स की अंतिम किश्त 52 करोड़ 50 लाख रुपए भरी गई है। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी वीरेंद्र सिंह चुड़ावत को 4,61,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। आरोपी अधिकारी ने यह रिश्वत विभाग के ठेकेदार का बिल पास करने की एवज में मांगी थी। एसीबी के अनुसार रिश्वत की यह राशि दलाल अब्दुल रऊफ के जरिए ली गई थी। जैसे ही पैसे का लेन देन हुआ, एसीबी टीम ने मौके पर दबिश देकर अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। होली पर छुट्टी की बात को लेकर सरकारी स्कूल के 2 टीचर बच्चों के सामने भिड़ गए। एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और हाथापाई भी की। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला मंगलवार को बाड़मेर के सरकारी राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल हीरजी की ढानी का है। मामला सामने आने के बाद पीईओ देदाराम ने दोनों को बुलाया और लिखित में आगे से ऐसा नहीं करने की बात लिखवाई। पीईओ देदाराम ने बताया कि विवाद टीचर पंकज शर्मा और रामराज मीणा के बीच हुआ। दोनों ग्रेड 3 टीचर हैं। पंकज शर्मा यहाँ 5 और रामराज 10 साल से स्कूल में पोस्टेड हैं। रामराज मीणा को संस्थापन प्रभारी का भी चार्ज दे रखा है। राजस्थान सरकार इस वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस को विशेष आयोजन के रूप में मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस अवसर पर राज्य के गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण को समर्पित करने की घोषणा की है। राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संभागीय और जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, निवेश उत्सव, एडवेंचर टूरिज्म, हाइकिंग, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी प्रतियोगिता जैसे आयोजनों के साथ साथ राज्य में विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर राजस्थान बार काउंसिल के आदेश के बाद कोटा में 308 वकील अब प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। उन्हें डिबार कर दिया गया है। इस संबंध में अभिभाषक परिषद कोटा डिबार हुए वकीलों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। इसमें बताया गया है कि डिबार हुए अधिवक्ता वकील के रूप में कोई कार्य प्रोफेशन का कार्य नहीं करें, अन्यथा उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे। अभिभाषक परिषद अध्यक्ष मनोज पुरी ने बताया कि हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक निर्देश पर राजस्थान बार काउंसिल ने आदेश जारी किया है। आदेश के तहत ऐसे लोगों जिन्होंने 1 जुलाई 2010 के बाद एलएलबी की परीक्षा पास कर ली, बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में अपना पंजीकरण करवाए जाने के 2 साल के भीतर AIBE की परीक्षा पास नहीं की, ऐसे सभी अधिवक्ताओं को वकील के रूप में उनकी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरोप लगाया है कि सरकार ने किसान को खुद को उपेक्षित और ठगा महसूस कर रहे हैं। गहलोत ने लिखा, भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों को परेशान करने में कोई कसर नहीं रखी जा रही।
सरसों की उपज बाजार में आ चुकी है, लेकिन अभी तक एमएसपी पर सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। गेहूं की एमएसपी पर खरीद का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। उदयपुर में छठे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन रिवाइज करने की एवज में 16 साल पहले 600 रुपए की रिश्वत लेने वाले कनिष्ठ लिपिक को न्यायालय ने 3 वर्ष की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। परिवादी केतन कुमार जोशी ने गत 22 मई 2009 को कार्यालय ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति भींडर के तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक दशरथ सिंह राठौड़ के खिलाफ 600 रुपए रिश्वत मांगने की एसीबी को शिकायत की। सत्यापन पुष्टि होने पर न्यायालय ने आरोपी कनिष्ठ लिपिक को राशि लेते हुए पकड़ा। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना प्रभारी ने जाली नोटों के खिलाफ एक कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां पुलिस ने 1,39,300 रुपए के जाली नोट बरामद किए और आरोपी धूलियागढ़ निवासी 40 साल के महेश कटारा को गिरफ्तार किया है। सीआई कपिल पाटीदार ने कहा कि एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल द्वारा चलाए जा रहे संपत्ति संबंधी अपराधों का खुलासा और अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीआई ने बताया कि मंगलवार को दिन में मुखबिर से सूचना मिली थी कि दिनांक महेश पुत्र कान्या कटारा, जो आनंदपुरी सर्कल में आयोजित आसपास के मेले आदिवासी समाज के नोटों में जाली नोटों का प्रयोग करता है, उसके घर की तलाशी ली जाए तो भारी मात्रा में जाली नोट मिल सकते हैं। विराट कोहली के बाद पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने भी विदेशी दौरे पर क्रिकेटर्स के परिवार के साथ रखने देने की वकालत की है। उन्होंने कहा, हर किसी को परिवार की जरूरत होती है, खिलाड़ी खुद परिवार और टीम में संतुलन बनाए। इससे पहले रविवार को विराट कोहली ने विदेश दौरे में परिवार को साथ रखने का समर्थन किया था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे में मिली हार के बाद बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम बनाए थे। इनमें विदेशी दौरों पर खिलाड़ियों पर परिवार के साथ रहने की समय सीमा भी तय की गई थी। टीम के साथ खिलाड़ियों की बॉन्डिंग पर भी जोर दिया गया था। जोधपुर रेल मंडल ने 11 रेलवे स्टेशनों पर अब 22 लिफ्ट लगाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके लिए 10,87,59,000 रुपए से लिफ्ट लगाने का काम स्वीकृत हुआ है। इन सभी 11 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पर यह लिफ्ट लगाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया, यात्री सुविधाओं में वृद्धि करते हुए जोधपुर मंडल के 11 स्टेशन, इसमें सालावास, हनवंत, लूनी, दूधिया, अजीत, समदड़ी, मोकलसर, बिशनगढ़, रानीवाड़ा, मोदरान और धनेरा स्टेशन पर 2-2 लिफ्ट लगाने की स्वीकृति जारी की है। इन स्टेशनों पर जल्द ही लिफ्ट लगाने का काम शुरू किया जाएगा। धौलपुर में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने टैक्सी वाहन ड्राइवरों के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने स्पष्ट किया कि निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि टैक्सी चलाने के लिए विभाग से परमिट लेना अनिवार्य है। बिना परमिट के व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर कर चोरी का मामला दर्ज किया जाएगा। करौली में कैला देवी लक्खी मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। नगर प्रशासन ने मेले में पहले शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। NH-23 सहित कई स्थानों पर अवैध कब्जे हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कैला देवी लक्खी मेला 27 मार्च से शुरू होगा। यह मेला 20 दिन तक चलेगा। हर साल लाखों श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। इससे शहर में भीड़ और यातायात का दबाव बढ़ जाता है। नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीना के अनुसार मासलपुर चुंगी से कैला देवी मोड़ तक सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।